हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे काजल सिंह क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम। जो बात करें तो हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, सभी में इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन एक लिखे हैं। क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम आपको ये बताने के लिए लिखे हैं कि क्वेश्चन कैसे इससे आता है। क्वेश्चन क्या है? एक संख्या, ये संख्या दिया हुआ है के रिक्त स्थान में सबसे छोटा अंक लिखिए। यहाँ पे रिक्त स्थान यानी कि x है, यहाँ पे सबसे छोटा अंक लिखना है ताकि बनने वाली संख्या 3 से विभाज्य हो। देखिए 3 के विभाज्य के नियम आपको अभी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसके बाद फिर इसके कॉन्सेप्ट पे आएंगे। 3 के विभाज्य का नियम क्या होता है कि जो भी अंक दिया हुआ है, अंक क्या है 7x 7 6 2 4, ये अंक है और ये जो अंक है ये 3 से विभाज्य है, यानी कि इस सब का अंकों का सम 3 से विभाज्य है। तो x का मान बताना है इसमें से क्या होगा। तो देखिए 3 के विभाज्य का नियम बता दिए कि अंकों का सम 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो यहाँ पे जो कटने वाला है 3 से, उसको काट देते हैं। देखिए 6 कट जाएगा, 4 और 2 ये भी कट जाएगा, 6 7 और 7 ये नहीं ना कटेगा। 7 और 7 कितना हुआ 14 और x है तो प्लस x, 1 और 4 5 हो जाएगा प्लस x। 5 में क्या जोड़ेंगे कि ये 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, 5 1 6, यानी कि यहाँ पे x का मान 1 आया, तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं, पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद ये आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन हम ये बताने के लिए लिखे हैं कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एसएससी का PYQ क्वेश्चन था। चलिए अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। 2 3 4 5 बहुत सारे यहाँ पे संख्या लिखे हैं और यहाँ पे क्या करना है, विभाज्य है। तो विभाज्य में पूरा संख्या को भाग देकर नहीं देखना है। यहाँ पे एक नंबर है 2 से विभाज्य। देखिए जैसे यहाँ पे हम एक संख्या लिखते हैं 1 2 3 4, ये तो छोटा है। आपसे अगर कोई पूछेगा कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो आप कह देंगे 2 से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। अगर बहुत बड़ा वैल्यू दे देगा, फिर भी आप बता दीजिए कि ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। तो 2 का बहुत आसान होता है। 2 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में सम संख्या होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, इकाई अंक। जीरो 2 4 6 8 सम संख्या और 0 होना चाहिए, तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 का बहुत आसान होता है। अब 3 का बताते हैं। 3 में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। 1 2 3 4, अगर कोई पूछेगा ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, तो इसको हमको 3 से भाग देकर नहीं चेक करना है। भाग दे के भी आप बता सकते हैं, लेकिन क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका समय लग जाएगा। अगर इसमें 3 से भाग देंगे, 3 से होगा 12, 3 उतारेंगे, 3 एकम 3, 4 उतारेंगे, 3 एकम 3, 1 शेष आया। यानी कि ये जो संख्या है ये 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंक क्या क्या है, 1 2 3 4, जो अंक है इसका सम करना है, जोड़ना
1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 आया। यानी कि 10 को क्या लिखेंगे 1 + 0 यानी कि 1। यहाँ पे 1 आ गया, क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ये 0 आएगा तभी ये 3 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 का नियम क्या है, अंकों का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे आप इसको सम नहीं कीजिए, डायरेक्ट 3 से कटने वाला काट दीजिए। 3 कट जाएगा, 2 और 1 3, ये 4 नहीं कटेगा। अगर भाग देंगे तो एक यहाँ पे शेष बच जाएगा। 3 का भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 4 पे। देखिए 4 का नियम क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, अगर ये पूछेगा 4 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से विभाज्य, तो अगर हम इसको 4 से भाग देंगे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, तो यहाँ पे भाग नहीं देना है। भाग नहीं देंगे तो कैसे बताएंगे 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 4 से विभाज्य के लिए लास्ट का 2 संख्या 4 से भाग देंगे। लास्ट में क्या है 6 और 2 है, 4 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 4 पचे 20, यानी कि ये 4 से विभाज्य नहीं है। लास्ट का 2 संख्या देखना था। देखिए जैसे हम 2 का बताए हैं, 2 में क्या किए हैं कि लास्ट का 1 संख्या देखना है, इकाई अंक। इसमें इकाई अंक देखना था। और 4 का क्या है, इसमें 2 संख्या देखना है, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई दोनों संख्या 4 से भाग देके देखना है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि देखिए 2 के पावर 1, तो एक लास्ट वाला 1 संख्या चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में कोई संख्या लिखते हैं 1 2 3 4, तो इसमें लास्ट का 1 संख्या चेक करेंगे और 4 से भाग देना है तो 2 संख्या चेक करेंगे। अगर यहाँ पे 8 आएगा तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि लास्ट का 3 संख्या देखेंगे। लास्ट का 3 संख्या 3 डिजिट चेक करेंगे, तो ये 2 4 8 आप समझ गए। अब आते हैं 5 पे। तो 5 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 4 का भी लिख देते हैं लास्ट 2 डिजिट, 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 5 में क्या होता है कि लास्ट में 0 या 5 रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे लास्ट में 0 या क्या रहना चाहिए लास्ट में 5, इसके पहले कोई भी संख्या हो, इससे पहले वाला संख्या को हमको देखना ही नहीं है, चाहे यहाँ पे कितना भी बड़ा संख्या क्यों नहीं दे दे। लास्ट में देखना है 0 है 5 है, तो ये 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब आते हैं 6 पे। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को अगर इसको तोड़ेंगे गुणनखंड के रूप में तो क्या लिख सकते हैं 1 गुने 6, 2 गुने 3, 3 गुने 2, 6 गुने 1, और कुछ नहीं ना लिख सकते हैं। 6 का नियम तो अभी सीखे नहीं है आप, 2 और 3, 2 का खुद का नियम होता है, 3 का भी खुद का नियम होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं या 3 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो 6 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो वो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। जैसे यहाँ पे हम संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। अब चेक करना है ये 6 से विभाज्य है कि नहीं, 2 से भी चेक करना होगा और 3 से भी। 2 का नियम है कि लास्ट में ये सम संख्या आ गया, यानी कि ये 2 से विभाज्य है, और 3 का चेक करना है
3 का कैसे करेंगे, 3 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 5 1 6 कट जाएगा, यानी कि ये 3 से भी विभाज्य है। 2 और 3 दोनों से है तो ये 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब आते हैं 8 पे। 8 का बता दिए हैं कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, यानी कि लास्ट का 3 डिजिट, 3 अंक चेक करेंगे कि वो 8 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या करना है, लास्ट का 3 को संख्या चेक करना है 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, 8 से कहा 48, 8 से 56, यानी कि ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। अब आते हैं 9 पे। तो देखिए 3 का और 9 का समझिए कि सेम होता है। 3 में क्या है, अंकों का सम 3 से कटना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 9 में भी सेम यही होता है, अंकों का सम 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि 9 से पूरा पूरा कटना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे लिख देंगे 9 8 1 2 5 4 9। अब पूछेंगे कि 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो 9 से भाग नहीं देना है, क्या करना है, अंकों का सम करना है। 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया, यानी कि ये 9 से विभाज्य नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं बचना चाहिए, 0 आएगा तभी ये 9 से विभाज्य होगा। अब आते हैं 11 पे। तो 11 का नियम क्या कहता है कि अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस। इसको एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 0 1 2 1। अब ये 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो अल्टरनेट संख्या क्या हो गया, 0 2 1 1। इसको क्या करना है, सम का डिफरेंस, 0 और 2 को जोड़ देना है और माइनस, डिफरेंस यानी अंतर, और 1 और 1 को जोड़ देना है, 0 आ गया, यानी कि ये 11 से विभाज्य है। इसका एक और नियम होता है सेकेंड मेथड। इसका एक और तरीका ये होता है कि लास्ट वाला से पहले वाला को घटाना है, 1 में से 2 घटेगा 1 - 2, और फिर प्लस कर देना होता है, और फिर इसमें से इसके पहले वाला घटाएंगे 1 - 0, और इसी तरह जो भी संख्या रहेगा इसी तरह ये प्रोसेस आगे जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 संख्या था, अगर यहाँ पे 5 को दे देगा तो लास्ट में जो बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 - 2 है तो -1 + 1, यानी कि 0 आ गया, यानी 11 से विभाज्य है। अब आते हैं 12 पे। तो देखिए 12 का खुद का अपना कोई नियम नहीं होता है, इसको गुणनखंड की तरह तोड़िए, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3, 6 × 2, 12 × 1, यही लिख सकते हैं। तो देखिए 6 का कोई अपना नियम नहीं होता है, 3 का अपना नियम होता है, 4 का भी अपना नियम होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को चलिए एग्जाम्पल को मिटा दे रहे हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बहुत छोटा छोटा लिखे हैं, हो सकता है आपको लिखावट समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि ये बहुत छोटा है। 12 के लिए क्या हो जाएगा, 4 × 3 या 3 × 4, 3 से और 4 से दोनों से विभाज्य होगा तो वो 12 से भी विभाज्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 5 6। देखिए 3 से विभाज्य का नियम क्या है, अंकों का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। 6 कट जाएगा और यहाँ पे 4 और 2 6,
ये भी कट जाएगा। 5 1 6 और 3, 3 से विभाज्य हो गया। अब 4 का नियम क्या है कि लास्ट का 2 अंक किससे 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 3 और 4 दोनों से ये कट रहा है, यानी कि ये 12 से विभाज्य है। अब आते हैं 16। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, यानी कि लास्ट का, जैसे मान लीजिए इसी एग्जांपल पे समझा देते हैं, लास्ट का 4 संख्या किससे कटना चाहिए, 16 से कटना चाहिए। तो वो 16 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट 4 डिजिट, यानी कि 4 अंक विभाज्य होना चाहिए। तो वो 16 से विभाज्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए बहुत सारा संख्या है, जैसे 18 हो गया, 20 24 32 28, जितना भी संख्या है ना, ये सबका खुद का नियम नहीं होता है। लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 18 है तो इसको 2 गुने 9 लिख सकते हैं। 2 का भी खुद का नियम होता है और 9 का भी होता है। तो अगर ये 2 और 9 से विभाज्य हो जाएगा तो ये 18 से भी विभाज्य हो जाएगा। अब आते हैं 24। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 चौका 24, लेकिन 6 का खुद का नियम नहीं है तो ये नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं इसको, 8 3 24। 8 का भी खुद का नियम है, 3 का भी खुद का नियम है। 3 का नियम है कि अंकों का सम 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 8 का नियम है कि लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। इसी तरह 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 9। 9 का भी खुद का नियम है, 8 का भी खुद का नियम है। तो 9 और 8 अगर दोनों से कटेगा तो वो 72 से भी कट जाएगा। इसी तरह आगे भी अगर कोई बड़ा सा संख्या दे देगा तो उसको आप इस तरह से गुना करके लिख सकते हैं, और अगर वो दोनों संख्या से विभाज्य होगा तो वो फिर जो संख्या दिया रहेगा उससे भी विभाज्य हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिएगा। और ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इससे जितने भी टाइप का क्वेश्चन बना है सभी क्वेश्चन को करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।